नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जेसी लिवरमोर की एक आइकॉनिक लाइन के बारे में। तो उनका कहना है कि द बिग मनी इज़ नॉट इन द बाइंग और सेलिंग बट इन द वेटिंग। यानी कि जो बड़ा पैसा है वो बाइंग एंड सेलिंग में नहीं बल्कि वेटिंग में, यानी वेट करने में। तो उनका कहना ये है। तो ये लाइन जो है वो मार्केट में पेशेंस की पावर को दिखाती है। ठीक है, अब इसमें हम समझते हैं कि देखो, मार्केट में इन्वेस्टर भी होते हैं और ट्रेडर भी होते हैं। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखें तो उसमें तो हमें साफ साफ पता चलता है कि हाँ, अगर अच्छे स्टॉक जो कि फंडामेंटली अच्छे हैं, वो इन्वेस्टर क्या करते हैं कि वो अच्छे प्राइस में जब वो आए तो उसके लिए वो वेट करते हैं। उनको अच्छे प्राइस में मिले उसके लिए वो वेट करते हैं, और जब भी उनको मिलता है तब वो उसमें एंट्री लेते हैं और वेट करते हैं कि फिर उनको क्या है कि जब वो स्टॉक ग्रोथ मोड में आ जाए तब उसमें वो पेशेंस बनाए रखते हैं, यानी वो लंबे समय तक उसमें टिके रहते हैं, तो उनका पैसा बनता है। तो ये बात तो हमें समझ आती है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई कि उन्होंने वेट किया तो पैसा बना। ठीक है, ऐसा नहीं किया कि वो अब आज बाय किया कल सेल किया, ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रॉपर टाइम दिया तब जाके उनका पैसा बना। ठीक है, अब दूसरा है कि जो ट्रेडर लोग होते हैं, अब ट्रेडर में भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग यानी पोजिशनल ट्रेडिंग, जो भी आप बोलो। ठीक है, तो अभी इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग है उसमें भी देखो, ये वेटिंग का जो इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है कि जो बाइंग एंड सेलिंग नहीं बल्कि वेटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। तो उसमें क्या है कि देखो, जो ट्रेडर लोग होते हैं उनका क्या होता है कि एक सेटअप होता है, राइट। अब वो सेटअप का वेट करना वो भी वेटिंग है कि जब वो सेटअप आए तभी वो अपना एक्शन ले, यानी वो बाय करे। अगर वो सेटअप नहीं आता तब तक क्या करना है, तब तक वेट करना है। तो ये भी हुआ वेटिंग, क्योंकि अगर इससे पहले आप कोई भी एक्शन लोगे तो अल्टीमेटली वो आपको लॉस ही कराएगा, यानी आपको उतना पैसा नहीं बना के देगा जितना बनना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी होगा वो मतलब आपके फेवर में नहीं होगा, कहने का मतलब ये है, राइट। तो ये एक है कि बाइंग के टाइम पे। फिर होता है जब हमने बाय कर ही लिया है, ठीक है, हमारा सेटअप हो गया, अब हमने बाय किया। जैसे कि हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो हमने बाय कर लिया, तो क्या होता है कि वो राइट, जब टारगेट हमने जो डिसाइड किया है उस टारगेट पे आए, उसके बीच बाय करने से लेके टारगेट पे आना, उसके बीच का जो समय है वो भी वेटिंग है। उसमें टाइम लग सकता है, कभी कभी जो आपने एक्सपेक्टेड आपका जो टाइम है उससे ज़्यादा भी लग सकता है, उससे कम भी लग सकता है। तो ये होता रहता है। तो ये जो वेटिंग है वो भी एक क्रूशियल टाइम होता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो अभी उसमें जो ये कोर्ट में जो बात की है कि वेटिंग करना। तो बाय करने के बाद, पहले तो बाय करने के लिए वेट करना, फिर बाय करने के बाद जब हमारा टारगेट हिट होता है तब तक हमें वेट करना। तो वो भी एक क्रूशियल पार्ट होता है। ठीक है, तो वेटिंग ये हमें पैसा बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो ये कोर्ट से हमें ये समझने को मिलता है। ठीक है, तो हमने ये सुना, ये हमको पता चला कि हाँ, एंट्री के लिए भी और टारगेट हिट होने के लिए भी, वो चाहे कोई भी ट्रेडर हो, वो स्विंग ट्रेडर हो या फिर इंट्राडे ट्रेडर हो, सबके लिए ये पॉइंट लागू होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि इन्वेस्टर लोग भी वेट करते हैं। अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग के लिए भी वेट करना पड़ता है, तब जाके आप पैसा बना सकते हो, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा कोड लगा मुझे तो। ठीक है, क्योंकि उसमें जो एज जो है ना, बहुत ज़्यादा पैसा बनाने के लिए जो एज है वो क्या है, पेशेंस। ये हमें पेशेंस सिखाती है। ठीक है, तो अगर आप पेशेंस है आपके अंदर, ठीक है, जल्दी एंट्री एग्जिट नहीं है, बिना कोई सेटअप के लिए मतलब आपको सेटअप फिक्स नहीं है, आप जब चाहो तब एंट्री ले रहे हो, फिर आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ नहीं होगा तो फिर आप एग्जिट कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको पैसा बना के नहीं देगी। तो ये हुआ कि आपका जो इन्होंने बताया ना कि एंट्री और एग्जिट में, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में पैसा नहीं है, जबकि वेटिंग में पैसा है। तो वेटिंग यही है कि आपका प्रॉपर सेटअप हो
उस सेटअप पे एंट्री लो और फिर जब टारगेट आए तब उसमें निकलो। या तो फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अब जब तक आप चाहो कि कंपनी अच्छी है तब तक आप उसमें इन्वेस्टेड रहो, तब जाके लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनेगा। तो ये पेशेंस है। तो हमें मार्केट में पेशेंस रखना भी ज़रूरी है। तो ये हमें सिखाते हैं। हाँ, बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही है मार्केट का नेचर और उसी में ही आपको आपका फ़ायदा है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि आपके हिसाब से मार्केट में सबसे मुश्किल क्या चीज़ है, कि एंट्री, एग्ज़िट या वेटिंग? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।